हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है और इस वर्ष 2024 में ये तिथि आएगी 16 जून को। तो इस दिन जो है गंगा स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। गंगा मैया में स्नान किया जाए तो वैसे ही जो है मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु इस दिन विशेष महत्व है गंगा मैया में स्नान करने का, गंगा नदी में स्नान करने का। इस दिन जो है मनुष्य इसमें गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के 10 प्रकार के जो है पापों से मुक्त हो जाता है, जो कि वाणी से, मन से और शरीर से किए जाते हैं। 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और इस दिन किए गए दान पुण्य आदि का भी बहुत ही अधिक महत्व है, बहुत अधिक गुना फल प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर इस दिन 10 चीज़ों का दान किया जाए, जनरली कहा जाता है ऐसा, तो उसका बहुत ही अधिक महत्व है। आज हम कथा सुनेंगे कि गंगा मैया, इस दिन गंगा मैया का अवतरण होता है। धराधाम पर, पृथ्वी पर गंगा मैया आई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो गंगा मैया इस धराधाम पर, पृथ्वी पर कैसे आई, वही कथा हम आज सुनेंगे, कैसे उनका अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। अब जब गंगा मैया जो है इस पृथ्वी पर आई, उसकी एक लंबी कथा है। जो राजा भगीरथ थे वो गंगा मैया को लेके आए थे इस पृथ्वी पे। बहुत उन्होंने तपस्या की थी गंगा मैया को लाने की, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। कौन थे उनके पूर्वज? ये जो है इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं। तो इनके पूर्वज थे राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र थे। तो उन्होंने जब एक यज्ञ किया तो उसका घोड़ा जो है कैसे घूम के कपिल ऋषि के जो है आश्रम में उनके आसपास घूमने लगा। अब जब वो घोड़ा कहीं नहीं मिला, वहाँ जाके वो मिला, तो ये जो है कपिल ऋषि के ऊपर ये लग गया, आरोप लगा कि उन्होंने उस घोड़े को चुराया है। तो जब उनको वो क्रोधित हो गए और उन्होंने जब जो है श्राप दे दिया राजा सगर के पुत्रों को, वो भस्म हो गए। अब उनका उद्धार तभी हो सकता था जब गंगा मैया इस पृथ्वी पर आती। पहले गंगा मैया स्वर्ग में ही बहती थी। तो उन्होंने, राजा भगीरथ ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, गंगा जी इस पे धराधाम पे आ जाएंगी। उन्होंने अपने, उनके कमंडल में थी ये, तो उन्होंने बोला आ जाएंगी, परंतु आप ये देख लीजिए कि गंगा से आप पूछिए कि ये पृथ्वी उनका वेग धारण करने लायक है, वेग उनका सहन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। तो उन्होंने तो जब गंगा से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इतना वेग जो है गंगा जी का है, वो ये पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। तो अब क्या किया जाए? तो भगवान शिव से की तपस्या उन्होंने फिर की, उनसे प्रार्थना की, उनको बहुत प्रसन्न किया तपस्या करके। तो उन्होंने, शिव जी ने, भोले शंकर जी ने अपने जटाओं में गंगा जी को धारण किया। अब जब उन्होंने, गंगा जी उनकी जटाओं में आ गई, तो उन्होंने अपनी जटाएं बांध ली और गंगा जी को रास्ता नहीं मिला आने का। तो फिर उन्होंने अपनी एक जटा खोली और उसमें से गंगा जी जो है इस पृथ्वी पर आई, हिमालय में आई। हिमालय से आकर हिमालय की पुत्री के रूप में भी जानी जाती हैं गंगा जी। और वहाँ से फिर वो आते आते, भगीरथ जी ने रास्ता बनाया उनके लिए, आते आते तब वो पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ, उनका अवतरण हुआ। अब ब्रह्मा जी के कमंडल में वो कैसे आई गंगा जी, इसकी भी एक कथा है। जब भगवान वामन ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी दान में, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 3 पग भूमि क्या चीज़ है, परंतु वामन भगवान ने बोला कि मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। अब वो 3 पग में उन्होंने एक पग में ऊपर के लोगों को पूरा रखा, एक पग, और एक पग नीचे के लोगों में रखा, पृथ्वी के से नीचे के लोगों में। अब जब उन्होंने ऊपर के लोगों में जब उन्होंने रखा, तो उनके जो है पैर के अंगूठे से ऊपर जो है छेद हो गया स्वर्ग में, और वहाँ से, वहाँ पर जो है उसमें से गंगा जी आई हैं। ये भी एक कथा आती है। और एक कथा इस प्रकार भी आती है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों का अभिषेक किया और उनके जो है चरणों के अभिषेक का जो जल है वो कमंडल में लिया उन्होंने। वहाँ पे गंगा जी का जो है उत्पत्ति हुई गंगा जी की। तो इस प्रकार से भी कथा आती है। और तो गंगा जी जो है जब इस धरा पर आई, तो उन्होंने उनको भगीरथ ही लेकर आए थे उनको यहाँ पर, और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। जब गंगा जी यहाँ आई तो उनके पूर्वजों का उन्होंने उद्धार किया गंगा जी ने। तो अब सभी मनुष्यों के लिए भी गंगा जी जो है भवतरिणी हैं, वो भव से तारने वाली हैं।
और गंगा जी को पावनी भी कहा जाता है कि बहुत ही पवित्र हैं, जानवी भी उनको कहा जाता है। तो गंगा मैया हमारी माता मानी जाती हैं गंगा मैया, और ये मनुष्यों को तारने वाली हैं, भव से तारने वाली हैं। मनुष्यों के पापों को ये जो है सब पापों को धो देती हैं। कहते हैं गंगा मैया में स्नान करके सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। तो गंगा जी का ही जल, इतना एक रिसर्च भी हुई है कि गंगा जी का जल जो है वो ले जाकर घर में रखा जाए तो वो कभी भी खराब नहीं होता। वो सालों साल घर में रखा रहे तभी भी खराब नहीं होता। परंतु अदरवाइज अगर हम घर में कहीं पे भी थोड़ा जल भर कर रख दें तो 1-2 दिन में वो जल खराब हो जाता है। परंतु गंगा मैया का जल कभी भी खराब नहीं होता है। इतनी हमारी पवित्र हैं गंगा मैया। अब अगर कोई नहीं जा पाए गंगा दशहरा वाले दिन, अगर कोई गंगा स्नान करने नहीं तीर्थ पर जा पाए तो उसका भी उपाय है। तो आप घर में अपने स्नान करने के पानी में गंगा जल डालकर और उससे स्नान कर सकते हैं। और अपना जप अच्छे से कीजिए, उस दिन अपना ध्यान अच्छे से कीजिए, महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली हमारी गंगा मैया का गंगा दशहरे वाले दिन अवतरण होता है 16 जून को। तो उस दिन हो सके तो गंगा नदी में स्नान अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।